हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और चलिए बात करते हैं इस वीडियो में टीसीएस के नंबर्स के बारे में। तो टीसीएस ने अपने रिजल्ट्स डेफिनेटली जारी कर दिए हैं। थोड़ा सा लेट नंबर्स जारी किए, बट नंबर्स अब फाइनली कंपनी ने जारी कर दिए हैं। उससे पहले अगर आज स्टॉक की प्राइस को देखें तो स्टॉक 3613 पर क्लोजिंग दिया है। और रिजल्ट से पहले हम कह सकते हैं थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 16 रुपये के आसपास दोस्तों स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। बट अब यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, और जो बायबैक है वो कितने का अनाउंस किया है, कितने प्राइस पे अनाउंस किया है, चलिए इन सबको जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कंपनी के नतीजों के ऊपर। सो हम फ्रेंड्स देखिए कंपनी के नंबर्स पर आ चुके हैं और बात कर रहे हैं हम कंपनी के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों अगर रेवेन्यू की बात करते हैं, दोस्तों पिछले साल तक कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 55,309 करोड़ के आसपास कंपनी ने जारी किया था। यानी 55,309 करोड़ रुपए का दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू था, जो इस बार बढ़कर कितना है, इस बार दोस्तों वो बढ़कर आ चुका है ऑलमोस्ट 59,692 करोड़। यानी पिछले साल के हिसाब से इस साल में आपको साफ साफ कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तो बढ़त देखने को मिली है। वहीं प्रीवियस क्वार्टर की अगर बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी ने कितने का रेवेन्यू पेश किया था, कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में दिया था 59,381 करोड़ का रेवेन्यू। तो वो 59,381 करोड़ से बढ़ के 59,692 करोड़ है इस क्वार्टर। तो क्वार्टरली बेसिस पर भी और ईयरली बेसिस पर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तो आपको इंक्रीज देखने को मिला है। टोटल कंपनी का जो इनकम रहा है वो कितना रहा है, तो दोस्तों पिछले साल तक कंपनी की जो टोटल इनकम आई थी वो थी करीबन 56,274 करोड़। 56,274 करोड़ से बढ़ के 60,698 करोड़ के आसपास इस बार दोस्तों जो कंपनी का टोटल इनकम है आया है। यानी प्रीवियस ईयर के हिसाब से तो बढ़िया आपको कंपनी की ईयरली इनकम में इंक्रीज देखने को मिला है। वही जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें कंपनी ने 60,778 करोड़ रुपए का दोस्तों टोटल इनकम पेश किया था। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो कंपनी की टोटल इनकम जो पिछला क्वार्टर था, जो Q1 था, Q1 से Q2 में आपको टोटल इनकम में कमी देखने को मिली है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक आपको कमी देखने को मिली है, बट ईयरली बेसिस पे आपको अगर देखेंगे तो वहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला है। बट क्वार्टरली बेसिस पे टोटल इनकम कंपनी की घटी है, ये बात भी अपने आप में सच है। वहीं अगर आप बात करते हैं दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, राइट, पीबीटी के बारे में, तो कंपनी का जो पीबीटी है वो कितना रहा है। मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात क्यों करता हूँ आपको भी आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। पिछले दोस्तों वो जो साल था 42,178 करोड़ रुपीज़ का दोस्तों कंपनी ने पिछले साल अपना मुनाफा दर्ज किया था। अब वो दोस्तों मुनाफा जो है वो बढ़ के 45,368 करोड़ पर आ गया है। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो मुनाफा है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, क्लोज टू 3,000 करोड़, मोर देन 3,000 करोड़। लेकिन वही जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें कंपनी का जो मुनाफा था वो कितना था, 45,789 करोड़। तो प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से इस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है वो अनडाउटेडली कम देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 400-500 करोड़ के आसपास। लेकिन अब अगर बात करता हूं मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, राइट, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखिए नंबर्स में आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाएगा। जो कंपनी का पैट है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखेंगे तो पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट था 10,465 करोड़। वो दोस्तों बढ़कर कितना हो चुका है, 11,380 करोड़। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल तो आपको कंपनी के प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन वहीं जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का कम आ रहा था, ऑलमोस्ट 45,789 करोड़ था, जो पिछले क्वार्टर में ज़्यादा था और इस क्वार्टर में जो कंपनी के नंबर्स निकल के आए उसमें कम था। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्रीवियस क्वार्टर देखेंगे तो वो 11,120 करोड़ का है, और इस बार कितना हुआ है, 11,380 करोड़। इसका मतलब यही है कि दोस्तों पिछली बार जो डिफर टैक्स था, जो टैक्स एक्सपेंस था, वो ज़्यादा था और इस बार कम देखने को मिला। इसीलिए दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है, भली वो क्यू ऑन क्यू हो, भली वो वाई ओ वाई हो। लेकिन अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको एक डिक्रीज देखने को मिलेगा, फिर कमी देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकली हम मैं आपको ये बता सकता हूँ। तो ये सारे नंबर्स को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बाकी अब बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में, जो ईपीएस है, दोस्तों कंपनी का ईपीएस पिछले साल तक 28.51 था, वो बढ़ के करीबन 31 रुपीज़ हो चुका है। वहीं जो प्रीवियस क्वार्टर में 30.26 का था उससे भी बढ़ के 31 हो चुका है। तो कंपनी का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, उसमें आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा साल भर साल भी। यानी कंपनी का वाई ओ वाई भी दोस्तों ईपीएस बढ़ा है, और क्यू ऑन क्यू भी कंपनी का जो ईपीएस है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। तो नंबर्स अगर मैं बात करता हूँ बाजार की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से,
तो दोस्तों बाजार के एक्सपेक्टेशंस यानी सीएनबीसी टीवी 18 का जो पोल है उसके हिसाब से बाजार की एक्सपेक्टेशंस थी कि मुनाफा 11,162 करोड़ तक आएगा, 11,162 करोड़, लेकिन बढ़कर आया यानी ऑलमोस्ट 1.6% ज़्यादा निकल कर आया बाजार के अनुमान के मुकाबले। वही रेवेन्यू बाजार मान के चल रहा था कि 60,160 करोड़ आएगा, आया कितना 59,692 करोड़, जो 0.8% कम आया है जो बाजार का एस्टिमेट था। वहीं जो कंपनी का मार्जिन है वो 23.6% पे आने थे बाजार के हिसाब से, लेकिन वो बाजार के हिसाब से जो थे उससे ज़्यादा आए हैं 24.3%। इसका मतलब क्या है कि 70 बेसिस पॉइंट ज़्यादा मार्जिन्स आए हैं इस बार टीसीएस के, जो बाजार एक्सपेक्ट करके चल रहा था। तो लार्जली मैं नंबर्स आपको ये कह सकता हूँ कि नंबर्स जो है वो काफ़ी काफ़ी अच्छे कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि बाजार जो अनुमान था, राइट, बाजार का जो अनुमान था, बाजार का जो एक्सपेक्टेशंस थे, उससे दोस्तों बेहतर इस बार कंपनी ने अपने आंकड़े पेश करें। और जब भी दोस्तों नंबर्स अगर बाजार के अनुमान से अच्छे निकल कर आ रहे हैं तो उस नंबर्स को बढ़िया कहा जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप जिसका वेट कर रहे हैं, बायबैक कितने पर किया है और डिविडेंड कितना दिया है, चलिए ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों डिविडेंड की बात करते हैं। तो कंपनी ने डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड जारी किया है 9 रुपये पर इक्विटी शेयर का, यानी 9 रुपीज़ का कंपनी ने डिविडेंड इस बार अपने इन्वेस्टर्स के लिए रखा है। और ये जो सेकंड इंटरिम डिविडेंड है ये दोस्तों इसकी जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है, फिर जो पेड डेट रखी गई है वो 7 नवंबर रखी गई है। तो याद रखिएगा जो इसके लिए डेट है वो 7 नवंबर आपको देखने को मिलेगी। और ये कंपनी ने कहा भी है कि जो पैसा है वो जल्दी पहुंच जाएगा, और इसके लिए जो रिकॉर्ड है वो रखा गया है ऑलमोस्ट थर्सडे 19 अक्टूबर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 19 अक्टूबर जो है वो डेट है इसके लिए। रिकॉर्ड डेट कौन सी है? 19 अक्टूबर, और 7 नवंबर तक इसका पेमेंट बेसिकली कर दिया जाएगा। तो 19 अक्टूबर इसके लिए रिकॉर्ड डेट है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। 9 रुपये पर इक्विटी शेयर का कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए डिविडेंड पेश किया है। अब बात करते हैं बायबैक के बारे में। तो फ्रेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट इस बार वेट रहा था वो था बायबैक के बारे में। तो जो बायबैक है वो कंपनी द्वारा अनाउंस कर दिया गया है, और बायबैक किया कितने पर है? 4,150 रुपये, 4,150 रुपीज़ पे दोस्तों इस बार कंपनी ने अपना बायबैक लेके आया है। यानी 4,150 रुपये पे कंपनी अपने शेयर्स वापस लेगी। कितने करोड़ का ये बायबैक है? तो दोस्तों ये जो बायबैक है ये 17,000 करोड़ का रखा गया है। लेकिन ये बात खास है कि जो पिछली बार बायबैक किया गया था वो 18,000 करोड़ का था, और इस बार 17,000 करोड़ का किया गया, यानी पिछले हिसाब से कम है। दूसरी बात, पिछली बार 4,500 पे किया गया था, इस बार 4,150 पर किया गया है। तो ये बात भी अगर आप देखेंगे तो पिछले बार के हिसाब से इस बार आपको बायबैक की वैल्यू प्लस बायबैक की प्राइस दोनों कम देखने को मिलेगी। दूसरी बात, किस बेसिस पे किया गया है? तो कंपनी ने बता दिया है कि ये जो बायबैक है ये किया गया है टेंडर ऑफर रूट के जरिए। देखिए टेंडर ऑफर रूट के जरिए बेसिकली इस बायबैक को कंपनी द्वारा किया जाएगा। बाद में कंपनी ने भी कहा है कि इसकी डेट्स को अनाउंस किया जाएगा, बट हाँ ये ज़रूर है कि बायबैक का अनाउंसमेंट हो चुका है, और जो बायबैक अनाउंस किया गया है वो 4,150 रुपये, जो ऑलमोस्ट 4,150 रुपये का किया गया है, और ऑलमोस्ट 17,000 करोड़, जो ऑलमोस्ट 1.12% इक्विटी होती है, उतना कंपनी पैसा देती हुई नज़र आएगी। और कह सकते हैं यहाँ पर जो बायबैक है उसका प्री बायबैक शेयर होल्डिंग पैटर्न एज ऑन अक्टूबर 6, 2023 के हिसाब से भी कंपनी ने कहा है। बट स्पेसिफिकली जो ज़रूरी बात है वो यही है कि 4,150 रुपये कंपनी का शेयर का प्राइस रहेगा बायबैक के लिए, जो करंट लेवल से जो आज की क्लोजिंग है अगर 3,613 को लेकर चलते हैं तो उसके हिसाब से 537 रुपये के आसपास का हम कह सकते हैं अपसाइड है अभी, मतलब 537 रुपीज़ ऊपर कंपनी का बायबैक किया गया है। तो मुझे लगता है कि मतलब ठीक है, उसको कोई बुरा नहीं कह सकता है। यह है कि बायबैक में जो पार्टिसिपेशन है, जो एक्सेप्टेंस रेशियो होता है, वो सब हमको बाद में पता चलेगा कि कितना कितना आता हुआ नजर आएगा। बट हाँ ये है कि बायबैक अनाउंस कर दिया गया है, और अब लगता यही है कि शेयर के अंदर कल बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है, बिकॉज नंबर्स भी मुझे कुछ उतना खास गलत दिखा नहीं। हाँ ज़रूर ये है कि कंपनी की कमेंट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, कंपनी की कमेंट्री किस तरह की निकल के आती है। कंपनी ने अभी भी कहा है कि थोड़ा सा जो कॉशन है वो अभी भी कंपनी बरत रही है, बिकॉज काफ़ी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है अमेरिका इन सब के साइड। तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है, बट स्टिल अगर आप मुझे नंबर्स को पूछेंगे तो नंबर्स आर फेयरली गुड, कोई ख़राब नंबर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और जो बायबैक किया गया है ज़रूर थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, बट आई थिंक ठीक ठाक बायबैक कर दिया गया है। 17,000 करोड़ कम नहीं होता है, और 4,150 रुपये भी सही प्राइस पे कंपनी ने बायबैक किया है। बाकी आप भी बताइए अपनी राय। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।